हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। बच्चों, आज की जो क्लास है हम उसमें लेके आए हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 14 क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने करा दिया था। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। इसमें जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 की। इसमें है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच passes both positive and negative signal of voltage और करंट थ्रू इट्स इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब ये जो हमारी इनपुट एसी सिग्नल होता है उसके दोनों साइकिल को अपने अंदर से पास कराता है। जैसे ये पॉजिटिव सिग्नल है, ये नेगेटिव सिग्नल, ये फुल वेव रेक्टिफायर है बच्चों। इसमें से दोनों पास होते हैं इसके, ठीक है। पॉजिटिव भी पास होता है और नेगेटिव भी। तो इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है आपको, ठीक है। यानी कि निगेटिव को क्या बना देता है, ये पॉजिटिव बना देता है बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता है वो तो पॉजिटिव ही रहता है, उसको क्या बना देता है ये, नेगेटिव को भी पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। तो ये इनपुट सिग्नल होता है इसका बच्चों, और ये आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। फुल वेव रेक्टिफायर इज कंसिस्टिंग बाय टू डायोड। इसके अंदर दो डायोड लगी होती हैं बच्चों, ठीक है। D1 एंड D2। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, एक स्विच होता है एंड एलईडी बल्ब, और एक एलईडी बल्ब होता है इसमें, एज शोन बिलो, जैसा आप देख सकते हैं बच्चों। ये क्या होता है इसमें, ये होता है इनपुट सिग्नल। क्या होता है भाई, ये इनपुट सिग्नल हम इसमें यूज करते हैं। ये डायोड होती है, ठीक है, D1, और ये डायोड D2 होती है। एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है RL यहाँ पे। और भाई बच्चों, ये होता है इसमें स्विच, और यहाँ एक बल्ब लगा होता है, छोटा सा एलईडी बल्ब, ठीक है। ये होता है एलईडी बल्ब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग के हिसाब से ये कह रहा है कि व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज और करंट इज गिवन टू द full wave rectifier, then diode D1 becomes in forward bias and diode D2 become in reverse bias. So we gets output only through the diode D1, not by D2 as on below। देखो भाई बच्चों, जैसे ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, इसका पॉजिटिव इसके P के साथ जुड़ गया और इसका नेगेटिव N के साथ, तो ये हो गई फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड बायस होती है तो वहां पे आउटपुट हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होगा। अब देखो, जैसे आधे सेकंड के बाद ये फ्यू सेकंड्स के बाद ये एकदम से टर्न होगा। अब ये जो निगेटिव है ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव। देखो ये निगेटिव है ना, तो इस तरीके से टर्न होके आया ये। मतलब जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, निगेटिव, और निगेटिव क्या हो गया भाई बच्चों, पॉजिटिव। तो अब ये निगेटिव यहाँ दिया जाएगा इस डायोड के पी पार्ट को, ठीक है, और ये पॉजिटिव एन को दिया जाएगा। ये हो गई रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में नो आउटपुट, इसमें कोई आउटपुट हमें नहीं मिलता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें कौन सी डायोड काम कर रही है, जो फॉरवर्ड बायस में, यानी कि इसके थ्रू आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है। और इसके थ्रू आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल इज गिवन टू द फुल वेव रेक्टिफायर, देन डायोड D1 becomes in reverse bias and diode D2 become in forward bias. So we gets output through diode D2 not by D1। यानी कि जो फॉरवर्ड बायस में होगी वो आउटपुट देगी, और जो रिवर्स बायस में होगी आउटपुट नहीं देगी। तो बच्चों, ये साइकिल ऐसा हो गया। अब ये निगेटिव दिया जा रहा है इसके पी पार्ट को, है ना, इसके पी पार्ट को, और ये पॉजिटिव दिया जा रहा है इसके एन पार्ट को। तो ये किस में हो गई, इन रिवर्स बायस। तो आउटपुट मिलेगा क्या, तो आउटपुट कितना होगा यहाँ पे, जीरो। तो बच्चों यहाँ पे कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। अब सेम ये साइकिल चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव में। ये पॉजिटिव मिलेगा किसको, पी पार्ट को, और ये निगेटिव किसको मिलेगा, एन को। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कौन सी बाइसिंग हो जाएगी हमारे पास, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो बच्चों ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी, तो आउटपुट यहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होगा, कौन सी डायोड से, D2 डायोड से। D1 से हमें प्राप्त नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। देखो बच्चों, ये हमारा इनपुट सिग्नल ऐसे रहता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में वोल्टेज वेरी कर रही है। तो बच्चों इसका काम होता है, देखो पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में। ये डायोड D1 का काम है, ये डायोड D2 का काम है, फिर ये D1 का काम है, ये D2 का काम है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से जो निगेटिव पार्ट होता है वो भी इसमें से पास हो जाता है, क्योंकि उसको डायोड D2 पास करती है फॉरवर्ड बायस बना के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी एफिशिएंसी होती है ईटा इक्वल टू 81/1 प्लस RF बाई RL परसेंटेज। ये परसेंटेज का साइन होता है। RF को बोलते हैं बच्चों यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। RL होता है लोड रेजिस्टेंस। यदि हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तब ईटा की वैल्यू होगी 81, 1 प्लस जीरो, दैट मीन्स 81%।
यानी कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी एफिशिएंसी होती है 81%। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग होता है सो अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, कन्वर्ट्स 81% एसी इंटू डीसी, यानी कि 81% तक ये कन्वर्ट कर देता है एसी को किसमें, डीसी में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जो बाकी 19% बचती है, ठीक है, ये 19% जो रिमेनिंग होती है इसको कैसे फिल्टर किया जाता है बच्चों? वो आप बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं, उसमें फिल्टर सर्किट यूज होते हैं हमारे। क्या यूज होते हैं? फिल्टर सर्किट्स। वो आपके हम जो हैं इस कोर्स में नहीं है, तो उनको हम यूज करते हैं, तो इनका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एप्लीकेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये सर्किट्स में यूज होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जैसे चार्जर एंड इन्वर्टर, जो हमारे मोबाइल का चार्जर होता है उसमें भी ये लगा होता है, जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, तभी हमारा मोबाइल फोन चार्ज हो पाता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम टॉपिक 2 की। ये होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड। ए पीएन जंक्शन डायोड इज ए रीजन इनसाइड द सेमीकंडक्टर, ठीक है, वेयर द पी रीजन एंड एन रीजन मीट्स टुगेदर इज नोन एज पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर के अंदर एक रीजन होता है जहां पर पी और एन आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है बच्चों। ये जैसे हमारे पास एक ये रीजन जनरेट हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रीजन, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये वाला जो येलो पार्ट मैंने किया है, क्योंकि एक साइड पी है एक साइड एन है, दोनों जो रीजन होते हैं ये एक ही सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं, पी और एन को माउंट किया जाता है आपस में। ये कुछ स्पेशल टेक्निक होती है, ठीक है, उनके थ्रू। ऐसा नहीं है कि पी पार्ट को अलग मिला है एन को अलग मिला है तो बना दी पीएन जंक्शन अलग अलग होके, नहीं भाई, ये दोनों एक साथ इनको मर्ज कराया जाता है, पी और एन को, इस तरीके से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल, ये कैसे बनता है बैरियर पोटेंशियल? यहाँ पे ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंट, ठीक है, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जंक्शन की तरफ चलना शुरू करते हैं बच्चों। किस तरफ चलना शुरू करते हैं? जंक्शन की तरफ। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। भाई बच्चों आपको पता है कि जो हमारे पास एन टाइप होते हैं, एन टाइप में क्या होते हैं? एन टाइप में होते हैं डोनर आयंस, प्लस वाले होते हैं और उसके साथ नीचे बैठा होता है इलेक्ट्रॉन। और जो पी वाले होते हैं, ये पी होता है, तो पी में क्या होता है? होल्स होते हैं। तो ये पी है, इसमें होल्स हैं, और ये एन है, इसमें डोनर आयंस होते हैं। तो आपको पता है कि भाई हमारे पास में जब एक तरफ तो ये खाली बैठे हैं, ठीक है, और एक तरफ ये पूरे फील्ड हैं, यहाँ ये पूरे फील्ड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन खाली जगह से, मतलब जहां से फील्ड है उस जगह से खाली जगह में जाएंगे ऐसे। तो जहां इलेक्ट्रॉन आता है वहां निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन बच्चों निकलता है वहां कैसा चार्ज जनरेट होता है? पॉजिटिव। देखो एक साइड पॉजिटिव निकल गया चार्ज और दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया यहाँ, और यहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो एक साइड बच्चों देखो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है जंक्शन में, और एक तरफ पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन जाती है कि इमेजिनरी बैटरी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं बैरियर रीजन, ठीक है। तो वही कह रहा है, अब हेंस निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो ये इकट्ठा हो जाता है कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज इन द पी रीजन। देख रहे हो आप पी रीजन में कैसा चार्ज आ गया? ये निगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड, ठीक है, पी रीजन एंड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द एन रीजन, पॉजिटिव चार्ज एन रीजन में इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। हेंस अ बैरियर इज डेवलप्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के आर पार एक क्या हो जाता है? बैरियर बन जाता है अक्रॉस द पीएन जंक्शन, ड्यू टू विच फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स स्टॉप अक्रॉस द पीएन जंक्शन। भाई देखो एक बात बताओ, क्या हो गया यहाँ पे? एक तरफ तो निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया यहाँ पे, है ना, और इधर कैसा चार्ज इकट्ठा हो गया? पॉजिटिव। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना भी चाह रहे हैं, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है बच्चों, ये इनको रिपल करेगा। क्या करेगा? इनको रिपल करेगा, इस वजह से ये चार्ज कैरियर इधर जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन होता है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं बैरियर पोटेंशियल बिहेव्स लाइक ए बैटरी और लाइक ए कैपेसिटर, इसको बैटरी और कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस जंक्शन इज गिवन बाय, इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो होता है सी इक्वल टू, जैसे भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, एक तरफ उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों और एक तरफ कैसा चार्ज होता है उसमें? निगेटिव। तो दोनों, और कितनी डिस्टेंस होती है इनके बीच की? डी डिस्टेंस। तो इसका कैपेसिटेंस होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? हो जाएगी यहाँ से इक्वल टू वी बाई डी हो जाएगी, तो इक्वल टू वी बाई डी, और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई डी यहाँ से। बट वी नो दैट सी इक्वल टू जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है क्यू अपॉन वी। यहाँ से सी की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी की जगह मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे? ई डी, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब और यहाँ से सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? वन अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अगर चार्ज कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट होने की वजह से ये सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी है। तो यहाँ से और वी की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू बाई सी लिख सकते हैं हम यहाँ से। अब भाई बच्चों वी इक्वल टू क्यू,
ठीक है, क्यू और सी की वैल्यू लगा दी मैंने ये वाली यहाँ से, तो यहाँ से डी ऊपर चला जाएगा, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यही आएगा भी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, जैसे ये होगा ना भाई बच्चों, तो यहाँ से हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए जरा, v इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, अपॉन डी, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे q, ठीक है, तो ये वाला। तो भाई बच्चों आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये यहाँ से आप इसको कट करिए, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर पाएंगे, देखो जरा, v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ये q का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a और d, यानी कि यहाँ से हमें पता लगेगा v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा d के, यानी कि डिस्टेंस के बढ़ने के साथ वोल्टेज कम होगी, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, तो ग्राफ कैसा दिखेगा ये इस तरीके का। तो ये ग्राफ एक्चुअली पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, तो इसको हमें अच्छे से क्या करना है, आना चाहिए बच्चों में, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे हमारे पास जो है आती है, ठीक है, बताओ क्लियर हो रहा है कि यहाँ तक, ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं, तो ऐसा ग्राफ हमारे पास बनेगा बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, अब इसमें बात कर रहे हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, जो हमारे पास पीएन जंक्शन होता है उसकी बाइसिंग कैसे होती है, ठीक है, द वे ऑफ। अब देखो भाई एक चीज आप देखिए जरा, ये जो बैरियर पोटेंशियल बना है ना, ये दीवारें खड़ी हो गई हैं, बैरियर पोटेंशियल बना है, इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइसिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइसिंग का मतलब होता है तरीका, ठीक है, पीएन जंक्शन को किस तरीके से आप नोट करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर बैटरी के साथ में। द वे ऑफ कनेक्टिंग ए पीएन जंक्शन विद एन एक्सटर्नल बैटरी इज नोन एज बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि बाहर की जो बैटरी होती है, एक्सटर्नल बैटरी होती है, उसके साथ इसको जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बाइसिंग। देखो पी पॉजिटिव से जोड़ दिया, एन नेगेटिव से, तो बाइसिंग हो गई। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पीएन डायोड बाइसिंग, जो पीएन डायोड होता है उसका बाइसिंग किस तरीके से होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, रिवर्स बाइसिंग होती है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। When the P part of PN junction diode is connected with high potential and N part is connected with low potential, then biasing is known as forward biasing. In short, भाई देखो P हाई पोटेंशियल से होना चाहिए, देखो हाई पोटेंशियल है, और N लो पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है, शॉर्ट में लिख सकते हैं P पॉजिटिव से और N निगेटिव से जुड़ा हो, पर ऐसा नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आगे आपको उसमें कि दोनों अगर सेम पोटेंशियल से भी जुड़े हैं तो भी वो अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। बताओ समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म ये किस तरीके से काम करता है बच्चों, ये होता है आफ्टर कनेक्टिंग द पी एन डायोड विद द बैटरी वी गेट्स द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स स्टार्ट फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, कैरीज स्टार्ट फ्रॉम बोथ साइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन। देखो ये होता है जैसे बैटरीज में लगाएंगे, तो इस बैटरी के रिपल्सन की वजह से जो होल्स होते हैं ये वाले पी रीजन में, ये चलेंगे एन की तरफ, ये देखो ऐसे जा रहे हैं, और जो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं किधर चलेंगे भाई बच्चों, ये चलेंगे इस तरफ रिपल्सन होके, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये चलते हैं। तो ये जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, देखो यहाँ कुछ आ गए इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, इसमें डिफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज, नष्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में मिलके। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, जो हमारी पीएन जंक्शन होती है उसमें कौन सा कैरियर मिलता है, ठीक है, तो पीएन जंक्शन वो होती है जिसमें नो चार्ज कैरियर, जिसमें कोई चार्ज कैरियर ना मिले, नो चार्ज कैरियर, जिसमें भाई कोई चार्ज कैरियर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों हम पीएन जंक्शन, मतलब एक रीजन होता है, डिप्लेशन लेयर होती है एक्चुअली। पीएन जंक्शन जो होती है हमारे पास, ये इस पीएन जंक्शन में क्या बनना है यहाँ, ये बनती है डिप्लेशन लेयर, ठीक है, डिप्लेशन लेयर बनती है, डिप्लेट हो जाते हैं जहाँ पे दोनों, है ना, एक दूसरे से मिलकर नष्ट हो जाते हैं, डिप्लेशन लेयर इसको हम कहते हैं, ठीक है। कैरिज स्टार्ट फ्रॉम बोथ साइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगते हैं। अब हेंस द बैरियर हाइट डिक्रीजेस, बैरियर हाइट कम हो जाती है, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है उसका फील्ड का डायरेक्शन है प्लस से माइनस इस तरफ, और जो इसमें अंदर डेवलप हुआ था, देखो इधर पॉजिटिव चार्ज होता था और इधर नेगेटिव, इंटरनल इस तरफ डेवलप हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल बैटरी है वो इस तरफ लगी हुई है, उसका फील्ड इस साइड है, और इंटरनल एक्सटर्नल का इस साइड है और इंटरनल का इस साइड है। तो नेट ये देखो हेंस बैरियर हाइट डिक्रीजेस, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंटरनल फील्ड, ठीक है। सो बट वी नो दैट इक्वल टू होता है वी बाई डी, सो यहाँ पे वी नेट अपॉन डी और वी एक्सटर्नल अपॉन डी और वी इंटरनल अपॉन डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा,
वी एक्सटर्नल माइनस वी इंटरनल, यानी कि देखो कम हो गया, ये इंटरनल वाला इसमें से माइनस हो गया, तो इसलिए बैरियर हाइट कम हो जाती है इसमें, ठीक है। हेंस करंट थ्रू द डायोड इज गिवन बाय ओम्स लॉ से I इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो वी एक्सटर्नल माइनस वी इंटरनल अपॉन आर, ये फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। इन इन दिस बाइसिंग विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीज, तो भाई बच्चों इसमें डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाती है। कैसे? आप देख रहे हो ये पीएन जंक्शन होती है, जैसे यहाँ हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं, कुछ इधर से प्रेशर लगाते हैं इसमें, कुछ तो स्क्वीज हो जाती है ऐसे, ये स्क्वीज होने के बाद क्या होता है, इसकी जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला करंट फ्लोज इन मैक्सिमम अमाउंट इन दिस बाइसिंग, इसमें करंट बहुत मैक्सिमम फ्लो करता है क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कम होता है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस जंक्शन इज डिक्रीज, वो कम हो जाएगा। अब बैरियर हाइट देख सकते हैं आप, देखो पहले ये बैरियर हाइट थी, बाद में कितनी रह गई, बाद में रह गई ये वाली, मतलब ये इंटरनल मान लो आप और ये एक्सटर्नल, तो नेट कितना आएगा वी नॉट माइनस कितना v, तो बैरियर हाइट को इसने कम कर दिया, ये माइनस क्या करेगा, इसको कम कर देगा। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहाँ से ये एग्जांपल है बच्चों, -5 वोल्ट 8 वोल्ट। अब देख रहे हो यहाँ ज्यादा, यानी कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ क्या है लो, तो क्या हो गया फॉरवर्ड बाइस, यहाँ पे हाई यहाँ पे लो फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हाई और यहाँ पे इसका माना जाता है 0 वोल्ट ग्राउंड का, तो ये भी फॉरवर्ड हो गया, ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है, तो फॉरवर्ड। तो ये इस तरीके से हम जंक्शन को, जो हमारे पीएन डायोड होते हैं, इस तरीके से उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग की। व्हेन पी पार्ट इज कनेक्टेड, ये उसका उल्टा होता है, जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है बच्चों उसका उल्टा होता है ये, ठीक है। एन पार्ट कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल एंड ऑफ बैटरी, देन बाइसिंग इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। यानी कि क्या करना है भाई, पी को जोड़ना है किसके साथ, लो पोटेंशियल के साथ, और एन को किसके साथ जोड़ना है, हाई पोटेंशियल के साथ में। पार्ट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग बच्चों। ये देखो मैंने ऐसे ही किया हुआ है, ये माइनस ये प्लस, पी को जोड़ा है लो पोटेंशियल से, एन को जोड़ा है किससे, हाई पोटेंशियल से, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन हो गई इस तरफ प्लस से माइनस, इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी क्योंकि आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता था और यहाँ निगेटिव रहता था, तो इस तरफ हो जाएगा, ये इसी साइड हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लोज अवे फ्रॉम द जंक्शन, क्योंकि बच्चों ये निगेटिव चार्ज है तो कि इलेक्ट्रॉन को खींचे, ये जो होल्स होते हैं खाली, तो इनको इधर खींचेगा ये, है ना, इस तरीके से। तो और ये जो होल्स होते हैं, तो होल्स किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, तो ये अवे फ्रॉम द जंक्शन शुरू कर देते हैं। सो नो करंट फ्लोज ड्यूरिंग नो करंट फ्लोज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जो हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से कोई करंट नहीं फ्लो करती, क्योंकि दोनों ऑपोजिट भाग रहे हैं, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। तो भाई करंट तब फ्लो करती है जब ये जंक्शन से आर पार हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, तब करंट फ्लो करती है, लेकिन यहाँ तो आर पार हो ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनकी वजह से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। अब बात करते हैं करंट ओनली फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी का मतलब थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स, जिनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो पी में होते हैं होल्स और एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उनकी वजह से इसमें करंट जनरेट होती है, ठीक है। बहुत कम करंट होती है जिसको आप माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। अब रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन इंक्रीज, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बच्चों इंक्रीज हो जाता है जंक्शन का, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है। करंट थ्रू द जंक्शन डिक्रीज, इसमें डिक्रीज हो जाती है। बैरियर हाइट ऑल्सो इंक्रीज, बैरियर हाइट भी बच्चों इंक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। अब देखो जरा, जो इंटरनल फील्ड है वो इस तरफ है और जो एक्सटर्नल फील्ड आपने इसमें लगाई है वो भी इस तरफ है, तो दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया। तो फील्ड का डायरेक्शन सेम होने से क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए बैरियर हाइट बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये लो पोटेंशियल है ये हाई पोटेंशियल, तो कौन सा हो गया, रिवर्स बाइसिंग। लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल रिवर्स बाइसिंग, लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, रिवर्स बाइसिंग। लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें बता सकते हो आप क्या है, देखो यहाँ हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, ये रिवर्स नहीं रहेगा कभी, इसको भी सोचो आप। अब कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है बच्चों, व्हेन डायोड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, इट बिहेव स्विच ऑन कंडीशन, जब भी हमारी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होती है तो वो एक स्विच ऑन की तरह काम करती है, यानी कि उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करती है उस कंडीशन में। एंड व्हेन इन रिवर्स बायस, और जब वो रिवर्स बायस में होती है तो बिहेव्स एज स्विच ऑफ कंडीशन, तब वो स्विच ऑफ की कंडीशन में काम करती है। स्विच ऑफ का मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं करती बच्चों, ठीक है, तो इस तरीके से बिहेव करती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इसमें आता है, उसको हम देख लेते हैं, ये आया हुआ भी एग्जाम में है। तो देखो, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर एट टी इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर, ये 0 केल्विन ओके मत समझ लेना, इतने टेम्परेचर पे
इसका बिहेवियर क्या होता है, इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्यों भाई, इसका रीजन ये होता है, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की होती है के ई की पावर माइनस ईजी अपॉन 2 के बी टी एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। जब आप टी की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ये वाला दोनों का मल्टीप्लाई, जब ये 0 हो जाएगा तो ये आएगा, और 0 से जब डिवाइड करेंगे इसको इजी को तो ये आएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो इसमें 0 का मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, कंडक्टिविटी 0 हो गई। अगर कंडक्टिविटी 0 है तो बच्चों वहां पे क्या होता है, करंट भी 0 होती है। और करंट किन में 0 होती है, जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनमें से आएंगे ही आएंगे, या तो फुल वेव रेक्टिफायर आए या फिर पीएन जंक्शन का मैकेनिज्म वगैरह आए। तो एक लेक्चर में इससे पहले ले चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये दोनों लेक्चर हैं आपके 7 नंबर कवर करेंगे, उसमें मैंने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।